बोलो सतगुरुदेव महाराज
अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म स्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ वेदावतार युगावतार तपो नित्यात्मूर्ति सनातन धर्म के प्रखर सूर्य अनंत श्री विभूषित सबलंकृत साक्षात नारायण रूप विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र जीवन शरणों में कोटि साधन प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय त्यागी तपस्वी विक्रांत परमहंस अमरानंद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में बारंबार दंडवत। पूज्यपाद भगवान के अनुग्रह स्वामी जी महाराज समुपस्थित तो श्रद्धा में माता भगवान की असीम महती महान विशेष कृपा के फलस्वरूप हम सब इस पावन पवित्र सुविचार में बैठ करके आओ अपने शरीर को हम यही छोड़कर के अपनी चित्तवृत्तियों को वहां लेकर के चलते हैं जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में हमारे सामने सोने सरकार नंद नंदन श्याम सुंदर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सरसैया पर लेके विश्व पितामह के सन्मुख विराजमान है। सभी ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, जिसके विश्व पितामह के श्री चरणों में बैठे, जिनके रोम रोम में बाण लगा हुआ है, फिर भी निर्वाण की बातें कर रहे हैं और दृष्टि को निमित्त बना करके हम सबको उपदेश कर रहे हैं, जिसका नाम है शांति पर्व। महाभारत में 18 पर्व है, उनमें से शांति पर्व सबसे श्रेष्ठ माना गया। 530 प्रश्न किए दृष्टि में, उनके उत्तर सबके शांति पर्व में दिए। तो कोई झगड़े की बात नहीं, लड़ाई की बात नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन विस्तार से। कल आपको बतला रहे थे, युधिष्ठिर ने पूछा है क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। हमको क्षेत्र को कैसे विवेक से अलग करना है, क्षेत्रज्ञ को कैसे अपनाना है, तो उन्होंने बतला था। गीता में भी यही भगवान से अर्जुन ने पूछा था, भगवान उत्तर देते इदम शरीरम कौनते क्षेत्र विद्या भी दी है। एक तो व्यक्ति तंप्राहु क्षेत्र के भी तत्व, एक क्षेत्र है क्षेत्र के, एक आत्मा है एक अनात्मा है, एक जड़ है एक चेतन है। संसार क्या है, ये सारा क्षेत्र है, इसको चलाने वाला क्षेत्र है। हमारा सारा ध्यान क्षेत्र पर है, शरीर पर है। शरीर को ही सब कुछ मानेंगे, और जो शरीर को चलाने वाला है उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। माताएं आभूषण खरीदती है ना सुनार के यहाँ जाकर, तो वो क्या देखती है डिजाइन, और सुनार क्या देखता है सोना। दोनों की दृष्टि में अंतर होगा। अगर आप खरीदने चाहो तो मूल्य लेता है, डिजाइन के भी लेता है और सोने के भी लेता है, दोनों के लेता है। और बेचने जब आप डिजाइन के पैसे नहीं देता, सोने के देता है। इसी प्रकार ये डिजाइन क्या है, परमात्मा का संसार सारा डिजाइन में है। पर ये किस पर डिजाइन है, कारीगरी किस पर है, सोने पर। परमात्मा पर ये कारीगरी
देखता है? धातु देखता है। और संसारी लोग क्या देखते हैं? डिजाइन पर ही मरे जा रहे। हिरण्य में पात्रेण सत्यस्याप्यतम, ढक्कन पर ही मरे जा रहे हैं। ढक्कन उठा करके देखे तब पता चलता है। घूंघट के पट खोल ली तो एक पीर मिलेंगे। उपाधि मत देखो, उपाधि के अंदर क्या है। ज्ञानी उसको देखता है। दोनों की दृष्टि अलग अलग है। जैसे एक धर्म चक्षु, एक चर्म चक्षु, एक ज्ञान चक्षु, तीन चक्षु यहाँ है। चर्म चक्षु दुर्योधन देखता है चर्म चक्षु से। दुर्योधन की दृष्टि में संसार ही सब कुछ है। बहुतों की दृष्टि में क्या है? कहते हैं सत्संग, क्या सत्संग करें? पागल है लोग, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। देखो बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, मकान बनाओ, उनको सेट करो, सबसे बड़ा भजन यही है, कहते हैं। उनकी दृष्टि में संसारी महत्वपूर्ण है। और जो धर्म चक्षु वाले हैं उनकी दृष्टि में धर्म महत्वपूर्ण है। हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है, उस पर चलेंगे। जैसे नवरात्रि है, ये धर्म चक्षु से दिखाई देती है, चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देती। जो नवरात्रि जिसको दिखाई देते हैं व्रत रखते हैं। हिंदू होते हुए बहुत से व्रत नहीं रख सकते क्योंकि उनको दिखाई नहीं देती। एकादशी कैलेंडर में तो दिखाई देती है, परंतु जो कहता है एकादशी हम चावल नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, वो धर्म की चक्षु से देखते हैं, धर्म की आंखों से देखते हैं, चर्म चक्षु से नहीं देखते। तुलसा जी किसे दिखाई देती है? सबकी दृष्टि में पौधा है, हमारी दृष्टि में तुलसा माता जी। सबकी दृष्टि में कहते हैं गंगा जी है, मुसलमानों की दृष्टि में ईसाई की, हमारी दृष्टि में क्या है? गंगा माता है। मंदिर में अपने आप हाथ उड़ जाते हैं, हमारी दृष्टि में भगवान है और उनकी दृष्टि में भगवान नहीं है। तो ये धर्म चक्षु से दिखाई देता है। और ज्ञान चक्षु से आत्मा दिखाई देता है। अर्जुन की दृष्टि से धर्म चक्षु है, दुर्योधन की दृष्टि में चर्म चक्षु मुख्य है, और भगवान की दृष्टि में बोले तुम मेरी दृष्टि देखो, आत्मा ही मुख्य है। तो हमारी दृष्टि में क्या मुख्य होना चाहिए? कहते हैं आप देखो किसे? ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षुषा। तुम्हें मैं ज्ञान चक्षु देता हूँ, दिव्यम ददामी ते चक्षु। अब देखो तो सत्संग में ज्ञान चक्षु खुलते हैं। अगर धर्म चक्षु खोलने हैं तो ब्राह्मणों के पास जाओ, चरम चक्षु खोलने हैं तो आप होंगे डॉक्टर के पास जाओ। वैदिक बाग में आके बोल भाई है नहीं तो डॉक्टर के पास गया ना, उसने मैं हटा दिया, मोतिया हटा दिया, देखना शुरू हो गया। तो चरम चक्षु से उसने खोल दी, और धर्म चक्षु पंडित पुरोहित खोलेंगे। और ज्ञान चक्षु खोलना है तो अमरानंद जी महाराज जी के चरणों में आओ, यहाँ ज्ञान चक्षु खोलते हैं। और जब ज्ञान चक्षु से देखेगा तब ठीक ठीक दिखाई देता है कि मेरी वास्तविकता क्या है। दोनों को अलग कर देता है और मूल समझता है। फिर जो ये दिखाई देता है ये भी मैं ही हूँ और देखने वाला भी मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ। यहाँ गैर का कोई काम नहीं, जाते मुतलक में मेरे रूप नहीं और नाम नहीं। एक महात्मा जी के पास एक लेकर के माला है, माली माला लेकर क्या बड़ी सुंदर। महात्मा जी को हाथ में लेके बैठी। महात्मा जी ने माला देखी, फिर माली को देखा, फिर माली को देखा तो माला देखी, माला देखी तो माली को फिर देखा। महात्मा जी ने कहा जब माला देखता हूँ तो माली दिखाई नहीं देता, और माली को देखता हूँ तो माला दिखाई नहीं देती। तो मेरे पास आओ। उनको बुला करके माला उनके गले में डाल दी। बोले माला भी माला वाला भी दोनों दिख रहे हैं। दोनों क्या है? जब हम संसार को देखते हैं तो परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा को देखते हैं संसार दिखाई नहीं देता। और महात्मा क्या करते हैं? बस समझ लेते हैं ये संसार तो इसमें प्रतीत हो रहा है, वास्तव में क्या है? जब आभूषण दिखाई देता है सोना दिखाई नहीं देता, सोना दिखाई देता है, आभूषण दिखाई नहीं देता। और महापुरुष क्या कहते हैं? सर्वम खलविदम ब्रह्म है, ये जग जग जगदीश रूप है, करो इसी का ध्यान, सब में ब्रह्म है एक समान। आज मेरे गुरु ने बतलाया मुझको ये ज्ञान, सब में ब्रह्म है एक समान, सब में ये जग जग जगदीश रूप है, करो इसी का ध्यान, सब में ब्रह्म है एक समान, सब में ब्रह्म है। सब में सर्वम खलविदम ब्रह्म है। माला वाला भी यही है, माला भी जैसे माते करते हैं साड़ी पहनती पहने थे, और साड़ी में एक साड़ी वाली माता जी पहनी है, वो भी साड़ी पहनी छापेदार। तो
पहनने वाले भी वही है और जो पहना जा रहा है वो भी वही है। है मन्ना है मन्ना है मन्ना है मन्ना दो है मन्ना दे है मन्ना दे। खाने वाला भी मैं, खिलाने वाला भी मैं और बनाने वाला भी मैं ही हूँ। मुझसे अलग भाषता जो कुछ मन की एक कल्पना है। सत्य एक मैं चिदानंद हूँ, बाकी सब तो सपना है। मुझसे अलग जो भाषता है वो एक कल्पना है, प्रतीति मात्र है, पर मुझसे अलग है नहीं, लगता है नहीं। ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। आज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, मोक्ष पितामह लोक तो पितामह अपने योग्य उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताई। कैसे प्राप्त होता है? योग्य उपाय कीजिए। क्या उपाय कीजिए? पहले साधन चतुष्टय संपन्न, साधन 4 हृदय जो धारे मुक्ति पाने वही पर। पैसे नहीं पास मेला लगे उदास। पहले 3 साधन कीजिए, फिर 3 साधन 4 साधन कीजिए। नित्यानित्य विवेक, वैराग्य, समदवादी संपत्ति और मोक्ष। ये उपाय है, जिसके साधन है ये लेकर के आइए। जैसे आपको कहीं जाना है तो गाड़ी साधन है, स्कूटर साधन है यहाँ पर, और आपको विदेश जाना है तो फ्लाइट साधन है। तो आपने उपाय से नहीं, भरत नंदन गए तो उनके उपाय क्या है इसे मैं सुनना चाहता हूँ। मोक्ष प्राप्ति बताई, अयोग्य उपाय से नहीं, योग्य उपाय से। उसके उपाय क्या है यह मैं सुनना चाहता हूँ, उसको भी प्राप्त हो जाए। उसका उपाय क्या है? तो विश्व पिता मैं उपाय बताते हैं। यच्छे देवागमनसी बुद्धियाता यच्छे चक्षुषा, मन और वाणी को अर्थात मन सहित समग्र इंद्रियों को बुद्धि द्वारा वश में करे। सबसे पहले कहाँ से शुरू कर? इंद्रियों से। जहाँ मैं वहाँ से शुरू कर। अगर हमको कहीं जाना है यहाँ से तो कहाँ से चलेंगे? यार वो तक स्वामाश्रम से चलेंगे ना। अब जाना तो हरिद्वार है, हम कहाँ से चलेंगे? फिर रुड़की से चलेंगे कि यहाँ से चलेंगे? जहाँ है वहाँ से यात्रा शुरू करो। और हम होते कहीं और बात कहीं नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। जहाँ है वहाँ से शुरू करो। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? इंद्रियाणि प्राण्याहो इंद्रियभ्य परम मन, मन सस्तु परा बुद्धि, बुद्धि पर। हम अभी शरीर में हैं, इंद्रियों में हैं, मन में हैं, बुद्धि में हैं। जहाँ है तो यही से यात्रा शुरू करें। सबसे पहले हमारा सबसे ज्यादा मोह कहाँ है? शरीर में। तो शरीर से शुरू करें। कहाँ क्या शुरू करें? शरीर से। दुर्लभो मानुषो देहे देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम वन्ये वैकुंठे प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। 83,99,999 योनि पार करके मिला, इतना दुर्लभ है। और दुर्बल भी इतना है, कब चला जाए, कहाँ चला जाए, किसका चला जाए, कोई भरोसा नहीं। सब जगह लिखा है पत्ते तोड़ना मना है, फोटो खींचना मना है, गाड़ी पार्किंग करना मना है। कहीं नहीं लिखा मरना मना है। किसी ने देखा लिखा? कोई नहीं मर सकता है, कहीं नहीं मर सकता है और कभी भी मर सकता है। तो इतना दुर्बल भी इतना है ये। और इसको बार बार जब से पैदा हुआ, ऐसा कोई है जो दवाई ना खाता हो? झगड़ा चल रहा है, हम कहते हैं शरीर मेरा है, रोग कहते हैं मेरा है। आखिर में किसकी जीत होती है? रोग ही जीत जाते हैं। मुकदमा चल रहा है, फैसला किसके हक में आता है? मतलब किडनी खराब हो गई, वो डेंगू हो गया, किसी को कोरोना हो गया, किसी को कुछ हो गया, रोग जीत जाते हैं। देह व्याधि मंदिरम, ये देह ये शरीर क्या है? व्याधियों का घर है, मंदिर है। इसमें सारे रोग लगेंगे और एक दिन बार बार अब जाऊं, अब गया, बार बार होती है। कभी कोई रोग आता है, कभी कोई रोग आता है, और फिर भी पता नहीं चलता कब ये चला जाए। और ऐसे नहीं जाता, पहले लक्षण दिखा देते हैं। कोरोना के भी लक्षण होते हैं, गले में खारिश होती है, खांसी शुरू हो जाती है, सूखी, बुखार आना शुरू हो जाता, समझ लो। ऐसा लक्षण बताए तो दूर से बता दे तुम्हारे तो कोरोना हो गया, कहते हैं ना, बिना चेक किए पता चल जाता है कि नहीं। तो इसके भी क्या लक्षण है? लक्षण आते हैं पहले जाने से पहले। आज नहीं जा रहा है, निरंतर जा रहा, रोज जा रहा। जब से जन्म हुआ तब से मृत्यु भी निश्चित हो गई। और रोज रोज और एक ने कहा जा करके, बोले मर गया है, वकील था, जा करके भगवान को कहा आपने मेरे को ऐसे ही बुला लिया, नोटिस तो कोई दिया नहीं। बोला नोटिस तो मैंने बहुत भेजे, तूने पहचान नहीं की, पढ़े नहीं नोटिस। पहला नोटिस कहाँ था? कान के पास सफेद बाल हो जाते, पहला नोटिस। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम कुंडम
वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तेरे दांत टूट गए, कानों में मशीन लग गई, घुटने जवाब दे गई, पाचन क्रिया बंद हो गई, तो कितने नोटिस आते हैं, पर हम पहचानते नहीं। पर महापुरुष पहचान कराते हैं, कहते हैं 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण मौत को दूजे श्री भगवान। मौत आने वाली है, रोज याद रखें, लक्षण भी दिखाते फिर भी हम आग नीच लेते उधर से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर महापुरुषों के पास आओ तो यही याद दिलाते हैं, चिट्ठी मौत वाली दरगाह तो आई, तू सुमिरन कर बंदिया, तू सुमिरन कर बंदिया, काहे विषयों में उम्र गवाई, तू सुमिरन कर बंदिया, तू सुमिरन वाली दरगाह तो आई, तू सुमिरन कर बंदिया, तू सुमिरन कर बंदिया, काहे विषयों में उम्र गवाई, तू सुमिरन कर बंदिया। पहली चिट्ठी भेजी तू कर ले ख्याल मेरे, पहली चिट्ठी भेजी तू कर ले ख्याल, कालिया तो चिट्ठे तेरे हो गए निवाल मेरे, कालिया तो चिट्ठे तेरे हो गए निवाल, सोने मुखड़े ते फिर गई शाही, तू सुमिरन कर बंदिया, सोने मुखड़े ते फिर गई शाही, तू सुमिरन कर बंदिया, काहे विषयों में उम्र गवाई, तू सुमिरन कर बंदिया। दूजी मोती चिट्ठी वाली कर ले ध्यान रे, अखियां दे नाल सोना लगता जहान रे, अखियां दे नाल सोना लगता बोल आंखों विचों दिखदा न काई, तू सुमिरन कर बंदिया, काहे विषयों में उम्र गवाई, तू सुमिरन कर बंदिया। चिट्ठी मौत वाली दरगाह तो आई, तू सुमिरन, तीजी चिट्ठी भेजी उथे कित्या तू चितना, तीजी चिट्ठी भेजी उथे कित्या तू चितना, टूट टूट मुंह विच दर्द रहा इकना, टूट टूट मुंह विच दर्द रहा, सारे चेहरे दी शान गवाई, तू सुमिरन कर बंदिया, सारे चेहरे दी शान गवाई, तू सुमिरन कर बंदिया, काहे विषयों में उम्र गवाई, तू सुमिरन। चौथी चिट्ठी भेजी पर किता तू घोरना, चौथी चिट्ठी भेजी पर तू घोरना, हाथ पैरा विच पहले वाला राह जोड़ना, हाथ पैरा पहले वाला राह, घर वालिया ने खुंडी फड़ाई, बोले ये डोंगा बोलते हैं, डोंगा लेने हाथ पैर तेरे हिलते पता नहीं कहाँ गिर जाएगा, चल इसको पकड़, जबरदस्ती। हम कहा और कहती है, घर वालिया ने खुंडी फड़ाई, तू सुमिरन कर बंदिया, काहे विषयों में उम्र गवाई, तू सुमिरन। पंजिया चिट्ठी आई कन बंद हो गए, पंजिया तो चिट्ठी आई कन बंद हो गए, चलना हाथ पैर करना खत्म हो गए, तुझी बोलिया भी देना न सुनाई, ऊंचा बोलिया भी देना न सुनाई, तू सुमिरन कर बंदिया, काहे विषयों में उम्र गवाई, तू सुमिरन।
जल्दी जल्दी आनी शुरू हो गई। अब कभी बीपी हाई, कभी शुगर, कभी पैर में दर्द, कभी नसों में दर्द, कभी हाथ नहीं उठता, कभी पैर नहीं उठता, कभी गैप आ गया, कभी हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। तो रोज चिट्ठी आ रही है, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, एक दिन भी बीतता नहीं। कभी आज दांत निकल गया, कभी आंखों का ऑपरेशन चल रहा है, रोज डॉक्टर और बस बीमारी और शरीर बस यही रहते हैं। दूसरा चिट्ठिया तो चिट्ठिया ने रोज रोज आ दिया, रब की सकलिया मैनू डरा दिया। सपने में क्या यमराज आने वाला है, यमराज की शकल दिखाई देती है। अब तो ठाकुर जी दिखाई नहीं देते कि ठाकुर जी का ध्यान किया नहीं। यमवादी सकलिया मैनू डरा दिया, उन पेश नहीं अमिया के काई, तो सुमेरे में कर बंदिया, काहे किसियों में उम्र गवाई, तो सुमिरन में कर बंदिया। मुख के श्वास जदो यम फड़ लेंदा है, मुख के श्वास जदो यम फड़, रस देते विच तेनू बड़ा दुख देता है, रस देते विच तेनू बड़ा दुख। जेवे बकरे नु खोंदा है कसाई, जैसे बकरे काटता है ना कसाई, दया करता है। जेवे बकरे नु खोंदा है कसाई, तो सुमिरन कर बंदिया, काहे किसियों में उम्र गवाई, तो सुमिरन। जब ले तू नाम मेरा फिर नहीं आवना। ये समय है ना, धन भी आ जाएगा, मकान भी बन जाएगा, पर कल वाला समय आ जाएगा क्या? तारीख हमारे सामने आएगी क्या? जब ले तू नाम मेला फिर नहीं आवना, मर जा पीछे कोई हाथ भी ना लावना। अब तो कोरोना है, कहते भाई फूक दो, घर पर भी लाने की जरूरत नहीं, हाथ नहीं लाएगा तेरे कोई मरने के बाद, लाएगा भी फिर स्नान करेगा। अब आत्मा से प्रेम है कि शरीर से? शरीर तो वही है। घर वाले कह दो इसके पास रात्रि को आप अकेली रह जाना, फिर सुबह इसका अंतिम संस्कार करें, बोले ना डर लगता है, भूत है। अब तो शरीर से प्रेम करते हैं कि आत्मा से? शरीर तो वही पड़ा हुआ है ना, पर वो अच्छा नहीं लगता। अब कहते हैं सब पड़ा हुआ है। मर जान पीछे कोई हाथ भी ना थामता, मर जान पीछे कोई, जब ले तू नाम लेला फिर नहीं आना, मर जान पीछे कोई हाथ भी ना। पूरा गुरु होवे सदा सहाई, पूरा गुरु होवे सदा सहाई, तू सुमिरन कर बंदिया, काहे किसियों में उम्र गवाई, तू सुमिरन कर बंदिया, काहे किसियों में उम्र गवाई, तू सुमिरन। मौत कैसे आई? दर्द आता है। यम के यहाँ से मौत का संदेश आया है, तो ये याद होगा। चिट्ठिया पे चिट्ठिया रोज रोज आना। इससे पहले अपना काम बना ले, इसका तो समय निर्धारित है। इस समय में हो गया तो हो गया। गीता में भगवान कहते हैं सकनो तिये सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधो भाव वेगम से युक्त से सुखी न। इस शरीर के रहते रहते तेरा काम बन गया तो कल्याण नहीं बना, तो फिर तूने महान हानि की है। वो हानि की है, इस शरीर का फायदा नहीं उठाया, इसका लाभ नहीं उठाया। ये भोगों के लिए नहीं, भगवान के लिए मिला। तो यहाँ विश्व पिता में कहते मन वाणी अर्थात समाहित समग्र इंद्रियों को बुद्धि द्वारा वश में करे, और वश में करके फिर उन महापुरुषों के पास जाए। घर पे मत बैठे, फिर बर्तन तो साफ कर लिया, फिर भोजन करना चाहिए कि नहीं? उसमें कपड़ा साफ किया, प्रेस के पहनना चाहिए। फिर उसको अंतःकरण स्वच्छ साफ हो गया। कैसे पता चले? जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया उसमें राग द्वेष की बू तक नहीं रहती। वो का मतलब सुगंधित दुर्गंध भी नहीं रहती। तो समझ लीजिए अगर हमारे अंदर राग द्वेष है तो अंतःकरण अभी गंदा है, उसको सफाई कीजिए और सफाई कीजिए। किसी के प्रति भी हमारे मन में थोड़ा भी द्वेष आ गया, थोड़ा भी राग आ गया, तो भजन हमारा पूरा काम नहीं कर रहा, जन्म ऐसे ही बीत जाएगा। पता नहीं आपको खर्ब हो गए, जो करेगा बढ़ेगा। ये सोचे हमारे हाथ में नहीं है, ठाकुर जी के हाथ में है निर्णय। निर्णय हम लेना शुरू कर देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है।
और बेकार जब द्वेष मन में आ जाएगा तो अंतःकरण गंदा करेगा, और जब प्रेम मन में आ जाएगा सबके प्रति तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अब देखें हमारे अंदर प्रेम ज्यादा है कि द्वेष ज्यादा है? कथा बताती है हमको रावण जैसे हैं कि राम जैसे हैं, शूर्पणखा जैसे हैं कि सीता जैसे हैं, कथा में पता चलता है। लक्षण कौन से है हमारे अंदर? ये लक्षण है कि ये लक्षण है? अगर लक्षण कोरोना के अभी दवाई खाते रहते हैं, छोड़ देते हैं, दवाई खाते रहते हैं, तो सबसे पहला लक्षण यही है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, वो किसी महापुरुष के चरणों में जाता है। इसको बोलते हैं वेदांत की भाषा में शुभेच्छा। ज्ञान की कितनी भूमिका है? 7 भूमिका है ज्ञान। सबसे पहले शुभेच्छा, उसके अंदर शुभ इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और वो सोचता है अपार संसार समुद्र मध्य समझ जतों में स्नान की मस्ती गुरु कृपालो कृपया वदेतत विश्वेश पादाम्बुज दिव्यलोक। मैं अपार संसार सागर में डूब रहा हूँ, कोई ऐसा मिले जो भगवान से मेरी सीधी बात करा दे, जो मुझे मोक्ष प्राप्त करा दे। मैं बंधन में हूँ, मैं इसे छूटना चाहता हूँ, कोई ऐसा मिले मेरा संबंध जोड़ दे। जैसे राजा परीक्षित के अंदर शुभेच्छा जागृत हो गई, मेरे पास 7 दिन बाकी और 7 दिन में मुझे कोई मोक्ष करा दे। कोई ऐसा संत मिल जाए, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए जो मेरे आवागमन की श्रृंखला का छेदन कर सके। और गंगा जी के किनारे अकेले चले गए और जाके कहते हैं गंगा मैया हे कल कल हारणी, हे पाप तारणी, हे मोक्षदायिनी मां, मेरा उद्धार कीजिए। कोई ऐसा संत मिल जाए, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई। मेरे संबंध बहुत अच्छे थे ठाकुर जी से, बैठता था रोज जुड़ जाते थे, बैठ के जुड़ जाते थे। अब क्या हो गया, अपने ऋषि के गले में सर डाला, संबंध टूट गए। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शोक में, तमाम पूर्ण मंजिल मुझे ढूंढती है। एक गलती हो गई, एक गलती से सारे संबंध टूट गए। न देवताओं ने साथ दिया, न पितरों ने साथ दिया, न भगवान ने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। हम भी देखे जीवन में गलती कर देते, संबंध टूट जाते। ऐसा मत करे ठाकुर जी संबंध टूट जाए। एक गलती हुई थी, किसी ने साथ नहीं दिया, गंगा मैया की शरण में गए। जब कोई साथ ना दे संसार में, गंगा मैया उसको भी साथ देती। जहाँ रोटी नहीं मिलती, घर में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, गंगा जी पर जाओ, इतना क्षेत्र चलते रहते, वहां भी मिल जाती है उसको। गंगा मैया पे कहते हैं मेरा तार जोड़ दे, मेरा तार टूट गया। मेरे संबंध बहुत अच्छे थे पर गलत काम हो गया। हमसे भी कई बार गलत काम हो जाता है। ठाकुर जी कितने ऐसे संबंध थे, पहले ध्यान लगता था, आंखों में आंसू आते थे, वाणी गदगद हो जाती थी, शरीर रोमांचित हो जाता था। अब क्यों नहीं होता? कोई गलत काम हो गया, इसीलिए संबंध टूट गए। फिर क्या करें? उसके लिए प्रार्थना करें, महाराज जी के शरणों में आए, प्रार्थना करें मेरा पहले वाले ही संबंध जुड़ जाए। और बार बार यही कहे, या गदा द्रव्यते यस्य चित्तं रुदत्य भीषणं हस्ते कविच। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई मेरे मन की बागन मोड़े, ऐसा कोई निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे। हरे पाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बस सीधी बात करा दे, बीच में कोई भी रुकावट न हो। क्यों? मेरे तार टूट गए। तूफान आता है ना, कहीं पर आंधी तूफान, तार टूट जाते हैं। तो इस जीवन में तूफान आता है, कभी सुख का, दुख का, लाभ का, हानि का, पराजय का, अपमान का, सम्मान का, उसमें हमारे तार टूट जाते हैं। उधर का चिंतन शुरू हो जाता है, और इधर से तार टूट गए। फिर जोड़ने की कोशिश करते, कभी माला लेते, कभी तीर्थ करते, कभी जप करते, कभी पूजा करते, कभी पाठ, फिर भी नहीं जुड़ते। जोड़ने वाला चाहिए, और जोड़ने वाला तुरंत आके जोड़ देता है, बिजली वाला आके जोड़ेगा। तो किसी महापुरुष से जुड़वा लीजिए। ये क्या है? पर कब? सब शुभेच्छा जागृत होगी,
शुभ इच्छा जागी अपने मन में जग से होना चाहिए पार, इस इच्छा के कारण अपना छोड़ गया संसार। महाराज जी कहते हैं इसी इच्छा के कारण संसार छूट गया। मुझको मोक्ष है, मोक्ष और मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और उसके लिए कुछ भी मेरे को करना पड़े। ये क्या है? शुभ इच्छा। शुभ इच्छा जागी नचिकेता के अंदर, शुभ इच्छा जागी मैत्रेय के अंदर। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी ना, कात्यायनी और मैत्रेय। उन्होंने कहा आधा धन दोनों को दे देता हूं, फिर मैं संन्यास लेके आनंद लूंगा, क्योंकि गृहस्थ में रहते रहते फिर भी रुकावट आती है। तो मैत्रेय समझदार थे, उन्होंने कहा ये बताओ आप जो छोड़ के जा रहे विष है कि अमृत है? याज्ञवल्क्य ने कहा ये क्यों पूछ रहे हो कि आप इतने बुद्धिमान है, मूर्ख तो हो नहीं। मैं जानती हूँ मेरे पति बुद्धिमान है, ये अगर छोड़ रहे हैं तो इससे कोई बहुमूल्य चीज है इसलिए छोड़ रहे हैं। बोले ना तो ये विष है ना अमृत, संसार का गुजारा इससे हो जाता है। अगर ये विष है तो आप हमको क्यों दे रहे हैं, अमृत है तो आप छोड़ दे क्यों जा रहे हैं? तब उनको ज्ञान दिया। मैत्रेय तो बड़ी समझदार है, कोई किसी को प्रिय नहीं, अपने लिए सब प्रिय है, सबसे प्रिय अपना आत्मा है। उसको ज्ञान दिया। उसको क्या? उसके अंदर शुभ इच्छा जागृत हो। शुभ इच्छा विवेकानंद जी के अंदर। गुरु जी ने कहा मांग ले जो कुछ चाहिए। बोले नहीं, मुझको ज्ञान पे, भक्ति पे और वैराग्य चाहिए। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। जो बालक झुनझुनिया खेले वो बालक हम नहीं आ। मैं तो सौदा सत का लूंगा, पाखंड पूजू नहीं आ। गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी गई। अब मुझको पता चल गया शुभ क्या है और अशुभ क्या है। इसको बोलते हैं शुभ इच्छा। पहले अंदर क्या आएगी? हमारे शुभ इच्छा आएगी, और ये एकमात्र इच्छा ही हजारों अश्वमेध यज्ञ पुण्यों का फल देती है। पुण्यों का एक इच्छा जिसके अंदर जाग जाए। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी माँ का मातृत्व सफल हो गया, ऐसे पुत्र को जन्म दे दिया जिसके अंदर ये एक इच्छा जागृत हो गई। सबके अंदर नहीं होती है इच्छा जागृत। सबके अंदर कौन सी इच्छा जागृत होती है? आहार निद्रा भय मैथुनम से समान में तत् पशु विनराणा बुद्धि पेशा अधिको विशेष बुद्धि लीना पशु भी समान। खाए पिए सो गए, 2-4 बाल बच्चे की और मर गए। अहबाब क्या कहे कारा नुमाया कर गए, कॉलेज गए नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। यही जीवन नहीं है। जीवन स्वरूप तब होता है ही चेत वेदी सत्यम अस्ति न चेदी न वेदी न नैति नष्टि भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेता स्मात् लोकामृता भवन्ति। इस शरीर के रहते रहते जिसने जान लिया अपने आप को, उसका तो जीवन सफल हो गया, और नहीं जाना तो पशु की तरह जीवन बिता के चला गया। कैसे? पशु की तरह से। एक राजा थे जिसका नाम था इब्राहिम। उसके यहाँ पर एक किसान आ गया डंडा लेकर, महल में अंदर प्रवेश किया। नौकर ने पूछा क्या ढूंढ रहा है? कि मेरा पशु खो गया। उसको ढूंढ रहा, मेरा पशु खो गया। बाहर निकाले नौकर की, यहाँ पशु कहाँ से आ गया? बाहर निकलो। नहीं, मेरा पशु यहीं पर ही, मेरा पशु है। राजा को शोरगुल सुनाई दिया, दौड़ करके आए। बोले क्या बात? बोले मेरा पशु यहाँ। बोले मूर्ख, यहाँ महल में पशु कहाँ से आ सकता है? किसान ने कहा तुम ही तो वो पशु हो। मनुष्य शरीर प्राप्त होकर भी पशुओं की तरह जीवन बता रहे हो, उसी को पशु कहते हैं। है सिर्फ मनुष्य का नाम, पशु के काम करे दिन राती, बिन पूछ के ढोर शर्म नहीं आती। बिना पूछ का पशु है, तेरे को शर्म नहीं आती। मनुष्य घड़ा था, पशु घड़ा, भूला सिंह और पूछ। पशु घड़ा था, नर घड़ा, भूला सिंह और पूछ दुर्गा दास, तो ये के तरह लगा दी दाढ़ी मूछ। तू कर क्या रहा है इसके लिए? तेरे से बड़ा पशु कौन होगा? और भागवत में यही कहते हैं सुखदेव जी बात राजा परिषद को, राजन तू इस पशु बुद्धि को छोड़ कि मैं शरीर हूं। जो मानता है कि मैं शरीर हूं, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। ये तो पशु ही मानते हैं मैं शरीर हूं। और यही पढ़ लिख करके हमने भी यही माना कि मैं शरीर हूं, तो पशु से अलग हमने किया क्या? जब तक ये पशु बुद्धि तुम्हारे अंदर रहेगी, ज्ञान नहीं हो सकता। ये मनुष्य की बुद्धि नहीं है, मनुष्य की बुद्धि नहीं है। ये कहां से मिलेगी? शुभ इच्छा। तो शुभ इच्छा जागृत होगी, इसलिए कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी बोधते छुरस्य धारा निष्ठा विद्या पथितम कवियों बदलते। उठो, जागो। उठो तो सब रहे हैं, नहीं ये उठना नहीं है, जब जाग जाए तब उठना है। जागे हुए नहीं है कि हम सोए हुए, बोले सोए हुए हैं तब तक। कब तक? कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। यही निशि जामनि जागे ही जोगी, परमानंद प्रपंच योगी। और जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा।
तब समझो हम जागे, जब सब विषय विलास से ऊपर उठ गया। और नहीं तब तक मोह निशा सब सोवन हारा, मोह रूपी नींद में सो रहे हैं, मैं मेरे में सो रहे हैं, मैं मेरा अहमता ममता। ये शुभ इच्छा नहीं है, या शुभ इच्छा है। और जब ये जागृत होती है तो कहते हैं हजारों असमय यज्ञों का फल मिलता है। ये क्या है? फिर वो इस संसार को कारागार सा समझने लगता है और इससे मुक्त होने के लिए आकुल व्याकुल होता है, तड़पता है। जैसे मछली तड़पती है, पानी के बाहर छोड़ दीजिए, मछली क्या करता है? तड़पती है, पानी नहीं मिलता, तड़प के मर जाती है। ये इच्छा सब महापुरुषों के अंदर जागृत हुई है। इसको क्या बोलते हैं? शुभ इच्छा। मीराबाई के अंदर हुई है। मीराबाई कहती है, कोई कहियो रे हरियावन की, आपने आए लिख नहीं भेजी, बान पड़ी ललचावन, ये तो नैन कहा नहीं माने, नदिया भय जैसे सावन की, कोई कहियो रे हरियावन। पंख जो होते मैं उड़ जाती, पंख होते तो उड़ करके चली जाती। कोई कहो, जहां भी रहे यही चर्चा करता है, कोई भगवान को मिला दे। जैसे स्वामी विवेकानंद क्या अक्षर से पूछते थे, भगवान देखिए, मेरे को मिले भगवान देखिए। उनको और कुछ नहीं, बस एक ही इच्छा रह गई है, सिर्फ मोक्ष मोक्ष और मोक्ष। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ जाऊं, किस महापुरुष को ढूंढूं, कैसे प्राप्त होगा? गीता से प्राप्त होगा, उपनिषद से प्राप्त होगा, कौन सी पुस्तक पढ़ूं, क्या करूं? उसको और न लोकेशना की इच्छा, न पुत्रेशना की इच्छा, कोई इच्छा नहीं है उसके मन में, बस एक ही इच्छा है। कौन सी इच्छा है? महाराज जी इसके लिए कहते हैं, ज्ञान झड़ी लागी रे कोई समझे संत सुझा, कपड़े धोए बर्तन मांजे भिक्षा करी महान, सब संतों के चरण दबाए तब उपजाए ज्ञान। ज्ञान झड़ी लागी रे कोई समझे संत सुझा, वो किसी को दुख तो दे ही नहीं सकता, उसकी तो एक ही इच्छा है, न किसी से लाभ, न किसी से द्वेष, न कोई अपना, न कोई पराया, न कहीं सम्मान की इच्छा, न अपमान की, बस एक ही इच्छा है, मैं कैसे पार हो जाऊं इस संसार से, कैसे पार हो, बस यही इच्छा रहे। शुभ इच्छा इसको कहते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक हम उसको भगवान के दर्शन करने कैसे मिलेंगे? बोलो चलो गंगा जी में स्नान करने चलते, तब बताइए। उसने डुबकी लगाई, स्वामी जी ने गर्दन पकड़ के नीचे लगा दिया। वो बाहर निकलने की कोशिश करे, बाहर नहीं निकलने दे। जब सोचा कि हाँ 1 मिनट हो गया, इसका श्वास नहीं घुसता, तब ढीला छोड़ा। उसने कहा, स्वामी जी उसको मारना चाहते थे। बोले मारना नहीं चाहते, क्या थे? बोले मैं चाहता था किसी तरह बस एक श्वास मिल जाए, धन चाहते थे, पद चाहते थे, शादी कराना चाहते थे, क्या? बोले मार, झाड़ू मारो उनको, सबको गोली मारो, मैं तो चाहता था बस एक श्वास किसी तरह आ जाए। बोले जब ये शुभ इच्छा जिसके अंदर होती है वही मोक्ष का अधिकारी होता है, उसको परमात्मा मिलता है। और कुछ भी ना चाहते, अगर कुछ चाहते हैं तो अभी शुभ इच्छा हमारे अंदर आई नहीं है। और जिनके अंदर ये शुभ इच्छा जागृत होगा वो कुछ नहीं चाहते, कुछ भी ना करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, कुछ भी ना करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो फिर जाता है महापुरुषों के चरण और शरण में, तब इसकी प्राप्ति होती। साधना के लिए 4 चीज चाहिए। सबसे पहले तो अंदर प्यास होनी चाहिए इसको प्राप्त करने की। जब प्यास ही नहीं है, उसको पानी दो, मैं नहीं पीऊंगा, एक पानी बेचा रहा ट्रेन में, बोला 1 रुपये का गिलास, 1 रुपये का गिलास, एक ने कहा 25 पैसे का नहीं देगा, वो बोला नहीं, चला गया। वापिस आया, बोले आपने उत्तर नहीं दिया, 25 पैसे का नहीं देगा, बोले भाई साहब आपको प्यास ही नहीं है। जिसको प्यास होती है वो नहीं पूछता, वो नहीं पूछता कि कितना मूल्य देना। इसीलिए हमारे महाराज जी कहते थे, और जो मूल्य पूछता है उसको प्यास नहीं, और जिसको प्यास है वो मूल्य नहीं पूछता। जिसे वो इश्क देते हैं उसे फिर कुछ नहीं देते, उसको सब कुछ दिया है जिसको इस काबिल नहीं समझा। तो ही नहीं इसकी प्यार में न काटो का सोचना, दीवाना भाई खाता फैला नहीं सकता, जो आया गया एक बार वो फिर जा नहीं सकता। दीवाना भाई खाता नहीं फैलाता है, इतना नुकसान हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा, वो तो बस दीवाना है। उसको तो और कुछ दिखाई नहीं देता, एक ही दिखाई देता है, इसे मोक्ष मिलेगा और यही मेरे को चाहिए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े। योग वशिष्ठ में था, महाराज जी बताते योग वशिष्ठ में चाहे चांडालों की बस्ती से भिक्षा मांग के खानी पड़े, पर फिर भी अज्ञानी होकर नहीं जीता। फिर भी ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए कुछ भी शर्त में सब मंजूर है। मीरा कहती है मैं बैरागन होंगी,
जाई वेश मेरे साहिब रीजे ताही वेश धरूंगी, मैं वैरागन हूँ। अगर साड़ी पहनने से खुश होते हैं मैं साड़ी पहन लूंगी, अगर मेरा घर छोड़ने से खुश होता है घर छोड़ दूँ, मेरी कोई शर्त नहीं है। आप कैसे मिलते हैं बस ये बता दीजिए, मुझको वही स्वीकार है। जब ये इसको बोलते हैं शुभ इच्छा, अपनी कोई इच्छा नहीं है, जैसे परमात्मा मिलते हैं ऐसा ही मेरे को करना है, इसको बोलते हैं शुभ इच्छा। ये शुभ इच्छा जागृत होती है, कहते हैं करोड़ों पुण्यों के परिपाक का फल है। उसकी माँ का मातृत्व सार्थक होगा, उसके पिताजी का परिवार धन्य धन्य होगा जिसके अंदर ये इच्छा जागृत होती है। क्योंकि पिता के ऋण को तो बेटा भी चुका सकता है और माँ के भार को बेटा भी ले सकता है, माँ ला मुझको दो, अगर वो कोई भार लेके जा रहे हैं किसी का। परंतु जिसको रोग हो गया दवाई स्वयं खानी पड़ेगी, परहेज स्वयं रखना पड़ेगा। इसी प्रकार अज्ञान दूर करने के लिए कोई सहायक नहीं है, अपने आप महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा, अपने आप संयम नियम का पालन करना पड़ेगा, भजन अपने आप करना पड़ेगा, तब ये प्राप्ति होती है। तो ये शुभ इच्छा किसी किसी के अंदर जागृत होती है, और जिसके अंदर ये जागृत हो गई वो धन्य धन्य होता है। तो वो पहली तो प्यास होनी चाहिए हमारे अंदर। दूसरा प्यास, धन के लिए जो प्यास है, पद के लिए प्यास है, सम्मान के लिए प्यास है, मकान के लिए प्यास है, बच्चों के लिए प्यास है, वही परमात्मा के लिए प्यास है क्या? पहले है तो हमारे अंदर प्यास नहीं है, अंदर से कहते हैं, बाहर से कहते हैं प्यास है, पर अंदर से संसार ही चाहते हैं। कोई बिरला है चाहते सब, तेरे नाम दे व्यापारी कोई बिरले बिरले, तेरे नाम दे व्यापारी कोई बिरले, कोई बिरले बिरले, कोई बिरले बिरले, कोई बिरले बिरले, कोई बिरले, तेरे नाम दे व्यापारी कोई बिरला है जो चाहता है हाँ उसको मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पहले तो प्यास, जिसके अंदर प्यास भी है, चलो आप बैठे प्यास है, तब कितनी दूर से है, छुट्टी भी की है, कोई 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से, जाम भी लगे हैं तो प्यास भी है। बहुतों के अंदर प्यास है, परंतु रास्ता बताने वाले ठीक नहीं मिलते, गलत रास्ता बता देते, भटक जाते हैं। देखो ये अमरानंद महाराज जी सो हम संप्रदाय से हैं और हम भी शंकराचार्य जी के संप्रदाय से हैं, तो रास्ता ठीक मिलेगा। परंतु वो तो रास्ता ठीक में कोई ध्यान में लगा देता है, कोई पीठ में, कोई कहीं लगा देता है, कोई कहीं लगा देता है, रास्ता बताने वाले ठीक नहीं मिलते, गलत बता देते। तीसरा चलो प्यास की रास्ता बताने वाले भी ठीक मिल गए, हमको विश्वास नहीं होता, और कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। और चौथा हमारे अंदर धैर्य नहीं, सोचते हैं कि बस एक माला घूम कर देखा और ठाकुर जी आ गए, ऐसा नहीं। धैर्य चाहिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा ऋतु आए फल। आज आम का पेड़ लगा, आज ही फल देना शुरू कर देंगे, आज फूले बनाई आज ही नहीं जला सकते, उनको समय लगता है। बच्चे को एमए करने के लिए 22, 23, 24 साल चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए 30 साल चाहिए, धैर्य रखते हैं कि नहीं? पहलवान बनने के लिए कितने बन जाएगा, वकील बनने के लिए 28-30 साल चाहिए, और इस ज्ञान को हम सोचते हैं आज सुना आज ही हो जाए, धैर्य चाहिए। ये 4 चीज जिसकी साधना में होते हैं उसकी सफल होती है, और जिसको ये नहीं है उसके अंदर शुभ इच्छा नहीं है। शुभ इच्छा जिसके अंदर जागृत आती है सब बलिदान कर देता है, सारे का सारा कुछ, मुझको ये ज्ञान चाहिए। भगवान बुद्ध के समय पर ये मोलम बहुत बड़े विद्वान थे, हजारों नहीं लाखों उनके शिष्य थे, पर ईमानदार थे अंदर से। उन्होंने सोचा मैं सुनाता तो हूँ शास्त्रों की बात, पर मेरे अनुभव तो नहीं हुआ कुछ। ऐसा कोई संत मिले जो अनुभव करा दे, जो निर्वाण की बात बताए, निर्वाण को प्राप्त संत है वो। उन्होंने सुना भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त महापुरुष, अपने शिष्यों को लेकर 100-200 उनके साथ में गए, जाकर के प्रणाम किया। और जिसके 100-200 शिष्य हो और वो प्रणाम करें, दूसरे सोचेगा हमारे शिष्य सोचेंगे कि हमारे गुरु जी से ही बड़े हैं, बहुत हिम्मत चाहिए। हमने देखा 1-2 बातें आ जाए प्रणाम करना ही बंद कर देते हैं महापुरुष, बोले मेरे शिष्य क्या समझेंगे। पर उन्होंने हिम्मत की साहस की, आकर चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं इस शरीर के रहते रहते ही मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, और आप निर्वाण को प्राप्त महापुरुष है, मैं अज्ञानी रह करके मरना नहीं चाहता। मेरे कुछ प्रश्न है, मैं उनको उत्तर चाहता हूं इस शरीर के रहते।
भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारे प्रश्नों के सब उत्तर मेरे पास है। स्वामी रामतीर्थ कहते संसार के लोग सब आकर के मुझसे प्रश्न करो, कितने भी प्रश्न करो, जिन खाइयों से तुम गुजर रहे मैंने सब खाइयां पार की। महापुरुषों को पता, हमारे महाराज जी कहते तुम्हारे सारे प्रश्न मेरी दाई जेब में नहीं बाई जेब में पड़ेंगे, क्योंकि जहां जहां से तुम गुजर रहे हो मैंने सब खाइयां पार की। भगवान बुद्ध ने कहा सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे पास है, पर मोलम खुद उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? बोले जो आप कहो वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। बोले मेरे पास 2 साल रहना पड़ेगा। मोला बुद्ध ने कहा महाराज मेरे पास 2 मिनट का समय नहीं है। बोले फिर मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उत्तर नहीं मिलेगा। मोला बुद्ध ने कहा जब आपके पास सब उत्तर मेरे प्रश्नों के सब उत्तर आपके पास है तो अभी क्यों नहीं दे देते? भगवान बुद्ध ने कहा मेरे पास तो है पर अभी तुम्हारी तैयारी नहीं है। जैसे पहले पुलिस में जाते रहे पर नहीं पकड़ाते, ट्रेनिंग देते हैं 9 महीने, दौड़ो धूपो चलो, तब जाके असली राइफल देते, पहले नकली देते। इसको संभालना आ जाए। डॉक्टर को जाते ही साहब पहले ऑपरेशन नहीं कराते, दिखाते हैं उनको वो चीज कराते हैं, फर्स्ट एड कराते हैं पहले हर चीज। मास्टर को भी क्या कराते हैं, बीएड करनी पड़ते हैं, तब जाकर पढ़ाने के लिए देते, ऐसे नहीं सीधे ले लेते। तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुमको 2 साल मेरे पास रहना पड़ेगा, त्याग तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बोला बुद्ध ने कहा 2 साल मैंने रहा अपना रहे, बोले मैं भी रहूंगा आप भी रहेंगे, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। मोला बुद्ध ने कहा फिर मैं रह जाता हूँ, क्योंकि शुभ इच्छा थी उनके अंदर। क्या थी? शुभ इच्छा थी, सम्मान की कोई इच्छा नहीं थी किसी से क्या कहेंगे। जो इस ज्ञान का वैराग्य का होता है शुभ इच्छा होती है, उसको इच्छा ही नहीं होती। जब तक ये सम्मान है ना, अभिमान है, खुद ही से अगर तू जुदा हो गया, खुदा की कसम तो खुदा हो गया, ये खुद ही बीच में यही गड़बड़ कर देती है। जब मैं थी तब हरी नहीं, अब हरी है बेना, प्रेम गलियती साथरी या मैं दोनों सब। और जिसके अंदर ये होता है उसको क्या लगता है, कीर्ति कलम जैसी सिद्धि सी ठगारी है, वासना में कोई बाकी ऐसी मती सदा जा की सुंदर कह का तो वंदना हमारी। कीर्ति कैसे लगते हैं, कलम के जैसे। स्वामी रामतीर्थ प्रोफेसर थे, आपने सुना? तो उनको लिखते थे प्रोफेसर रामतीर्थ एमए। उनको प्रोफेसर थे जिस स्कूल में, तो उनको सम्मानित कर रहे थे, एलएलपी की उपाधि और दे रहे थे। जब उन्होंने सुना तो हाथ जोड़ के आंखों में आंसू आ गए। बोले राम को पहले ही 2 कलंक लगे हुए, तीसरा कलंक क्यों लगाते? उन्होंने कहा आपको क्या कलंक लगे हैं? बोले एक तो पहले लगा हुआ है प्रोफेसर का, और दूसरा एमए का, और तीसरा कलंक और लगा रहे हो। लोग तो तरसते हैं सम्मान के लिए, और वो क्या कहते हैं, मुझको नहीं चाहिए, मुझको तो मेरा ठाकुर जी चाहिए, और दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। आपने सुना हनुमान प्रसाद पोद्दार जिन्होंने गीता प्रेस का संचालन किया। राजेंद्र पहले राष्ट्रपति थे ना, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उनको पत्र डाला, हम आपको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहते हैं, आप आइए फलानी तारीख। उन्होंने पत्र वापस डाला, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मेरे को तो कह दिया, किसी और के सामने मत कहना, ये किसी और को दे दो, मुझको नहीं चाहिए, मुझको तो मेरे ठाकुर जी चाहिए। मैं संसार के सम्मान में पढ़ना नहीं चाहता, ठाकुर जी को भूल जाऊंगा। एकदम से कोई निश्चय नहीं किया, क्योंकि जिसको ये धन मिलेगा वो धन के पीछे नहीं पड़ता। मेरा अंदर शुभ इच्छा है, मेरे अंदर संसार की इच्छा नहीं। बिल्कुल मना कर दिया। आजकल लोग तरसते हैं, लड़ते हैं, भारत रत्न मुझको दो, भारत रत्न मुझको दो। और क्या कहते हैं, मुझको मेरे ठाकुर जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनको ये ज्ञान होता है। मौलाना बुद्ध ने कहा मैं रुक जाता। तभी भिक्षु बैठा था, जोर से हंसा। उन्होंने कहा ये क्यों हंस रहे? मैंने तो हंसने की कोई बात नहीं की, बोले इसे पूछ लीजिए। उनके पास गया, आप क्यों हंस रहे? बोले जो प्रश्न है अभी पूछ लीजिए, बाकी फिर कोई प्रश्न नहीं रहेगा 2 साल के बाद। मैं भी तुम्हारे जैसे याद है। जब बहुकाल करिए सत्संगा तभी वही सर्व संशय बनना। बहुकाल तक महापुरुषों के चरणों में रहने से जो मिलता है, महाराज जी को अनुभव है, हमको अनुभव है, और आपको भी अनुभव है। पढ़ने से कुछ नहीं मिलता, जो महापुरुषों के चरणों से मिलता है। जब उनकी दृष्टि बार बार पड़ती है ना, सारे कलमश दूर हो जाते हैं। उनकी सेवा कीजिए, सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, और ज्ञान से कलमश दूर हो जाते हैं, और बस अपने आप में अपने आप की प्राप्ति हो जाती है। सेवा ऐसा मंत्र है, सबका मन हर ले, परमेश्वर भी सेवा से मुख मांगा करते। तो उन्होंने सेवा की,
और 2 साल हो गए, भगवान खुद ने कहा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अब खड़े हो गए, बोले अब बताओ तुम्हारे प्रश्न क्या है। मोना खुद की आंखों से टप टप आंसू पड़ रहे थे, हाथ जोड़ के कहा भगवान अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, आपकी कृपा से सारे प्रश्न हल हो गए, कोई भी प्रश्न नहीं रहा। आपके साथ रहते चरण में रहने से कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है, सारे मेरे दूर हो। हाथ जोड़कर बार बार यही कहते थे, मेरे सतगुरु हुए दया कि मेरा हो गया, मेरे सतगुरु हुए दया कि मेरा। कहो तो आप तो कहो तो कम से कम, कहोगे तो फिर कृपा भी करेंगे महापुरुष, या मैं ही कहता रहूं। कभी कभी तो बोलिए, मेरे सतगुरु हुए दया कि मेरा हो गई, मैनू ला दिया चरणा नाल कि मेरा हो गया, मैनू ला दिया चरणा कि मेरा हो गया, मेरे सतगुरु हुए दया कि मेरा। ज्ञान का अमृत ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का अमृत ज्ञान की ज्योति, सतगुरु वग से हीरे मोती, सतगुरु वग से हीरे। मैनू कौन करे गंगा कि मेरा हो गया, मैनू कौन करे गंगा कि मेरा हो गया, मेरे सतगुरु हुए दया कि मेरा दिया, मैनू ला लिया चरणा नाल कि मेरा। मोह ममता तो दूर हो गया, मोह ममता तो तन मन नूरा नूर हो गया, तन मन नूरो नूर। ऐसी ज्ञान की ज्योति कमा कि मेरा हो गया, ऐसी ज्ञान की ज्योति कमा कि मेरा गैया, मेरे सतगुरु हुए दया कि मेरा हो गई, मैनू ला लिया चरणा कि मेरा। सच झूठ विच अंतर किए, सच झूठ विच अंतर। ये सत्य है, झूठा है, जड़ है, ये चेतन है, क्षेत्र है, ये क्षेत्र के ये बता दिया। सच झूठ विच अंतर किए, सच झूठ विच जन्म मरण दा चक्कर किए, जन्म मरण दा चक्कर हल हो गए सभी सवाल कि मेरा हो गया, हल हो गए सभी सवाल कि मेरा हो गया, मैनू ला लिया चरणा कि मेरा हो गया, मेरे सतगुरु हुए दया कि मेरा। शांति मिल गई सतगुरु द्वारा, शांति मिल गई सतगुरु द्वारा। गुण क्यों रेखे और सहारा, गुण क्यों रेखे। वो भटकता नहीं, दर दर कुत्ता फिरत है, दर दर दूर दूर होए, एक ही घर का हो रहे तो दूर दूर कहे न होए। अब शांति मिल गई, कहाँ अपने स्वरूप में समझ लिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या है, ये तो सारे का सारा। युमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, सत्य एक में चिदानंद, बाकी सब तो झूठा है। पर झूठा का पता चला जब निश्चय हो गया, फिर इधर मन नहीं जाता, फिर मन कहा जाता है अपने आप में ठहर जाता है। जब तक ये मिथ्या नहीं लगता ठहरेगा नहीं। और जब समझ में आ गई ये रस्सी है, सर्प नहीं है, प्रकाश होती है, डर लगेगा क्या। अब कोई संशय नहीं रहा, संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय उसका नाश जरूर होता है। जब निश्चय हो गया, एक लड़का एग्जाम दे, पहले अखबार में आता था ना रिजल्ट, तो फेल आया, फिर बाद में मार्कशीट में पता चलता था किस सब्जेक्ट में फेल है, देखते थे। तो उसने कहा अपने दोस्त को, तुम जाओगे ना मेरी मार्कशीट में देख लेना मैं कितने विषय में फेल, सबके सामने मत बता, इशारा कर दे, मैं समझ जाऊंगा। बोले क्या इशारा करे, बोले एक में फेल होगा तो बोल देना राम राम, मैं समझ जाऊंगा। और 2 में होगा तो बोल देना जय श्री राम, और 3 में होगा बोल देना राधे राधे। वो गया जाकर के उसने देखो 5 के 5 में फेल था,
बाराते बोले बोल सच्चे दरबार की। तो इसीलिए यहाँ पर भी सच्चे दरबार की जय बोलनी पड़ेगी। सारा क्या है ये? मिथ्या है, झूठा है, समझने आ गया। शांति मिल गई सतगुरु द्वारा शांति। तब तक अशांति रहेगी, थोड़ा भी दर्द धड़का रहेगा। और ये मिट गया, संशय मिट गया तो क्या रहेगी फिर? शांति मिल गई सतगुरु द्वारा शांति मिल गई। गुण क्यों देखे और सारा, गुण क्यों देखे जब सतगुरु टूर के नाथ की मेरा हो गया। जब सतगुरु टूर के नाथ की मेरा हो गया। मेरे सतगुरु दया की मेरा हो गया। मेरे सतगुरु दया की मेरा गैया। मैनू ला लिया चरणा की मेरा हो गया। मैनू ला लिया चरणा की मेरा। तो सबसे पहले शुभेच्छा, ये इच्छा हमारे अंदर आ जाए। अगर राग द्वेष की पूरी रह गई तो समझ लीजिए अभी खड्डे में ही है, ये दूर कीजिए। दूसरी आएगी सुविचारणा, कर्ममानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भाव में और तुल्य। आज एक हुई है, कोशिश करेंगे कल 6 की 6 तो पूरी कर देंगे। यहाँ तो पूरी कर देंगे, आए ना आए ये तुम्हारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है, पर बता जरूर देंगे। वैसे तो इसमें टाइम लगता, 6 दिन चाहिए थे, आज सोचा था 2-3 भी पहुँच जाएंगे, 1 भी पहुँचे, पर 6 की कोशिश कर दिक्कत है। शायद आखिरी चोट किसी को लग जाए तो इसको बताएंगे कैसे प्राप्त होती है। कहते हैं मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो पहले शुभेच्छा, फिर सुविचारणा, तमोमनसा और सत्वापत्ति अपने अंदर लेकर। सत्य में फिर कोई आपत्ति नहीं रहती। चौथी में ही अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। 2 है जीवन मुक्ति और 2 है विधेय मुक्ति। इसकी आएगी एक जीवन मुक्ति और एक